दुनिया के सबसे खतरनाक मिडिल ईस्ट में अब हिस्टोरिक मोड, जहां दशकों पुरानी तनाव अब सीधा युद्ध बन चुका है और इसके निशान केवल दो देशों पर नहीं तो पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। सोचिए एक ऐसे इलाके में जहां पहले से बहुत तनाव हो और दो देश एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हो। एक कहानी है ईरान और इसराइल के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष की। ये सिर्फ दो देशों का झगड़ा नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। ईरान और इसराइल की दुश्मनी कोई नया नहीं है, ये दशकों से चलता आ रहा है। पर 2026 तक ये सिर्फ प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, यह सीधा बड़ा युद्ध बन चुका है। साल 1979 में ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई। इस क्रांति के बाद नई सरकार बनी। नई सरकार ने इसराइल को अपना दुश्मन मान लिया। तब से दोनों देशों के रिश्ते खराब होते गए। पहले दोनों देशों के बीच सीधा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग जगहों पर टकराव होता रहा। जैसे ईरान ऐसे संगठनों का समर्थन करता जो इजराइल के खिलाफ हो, और इजराइल ईरान के ठिकानों पर हवाई हमला करता रहा हो। असली तनाव का सबसे बड़ा कारण है परमाणु कार्यक्रम। इजराइल को डर है अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो उसके लिए खतरा बन सकता है, और दूसरी तरफ ईरान कहता है कि उसका कार्यक्रम शांति के लिए है। वार के मुख्य चार कारण है। पहला है ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना, दूसरा है इजराइल की सुरक्षा खतरे के कारण हमला, और तीसरा है ट्रम्प का यह मानना है कि पहला हमला करने से बड़े नुकसान को रोका जा सकता है, और चौथा है राजनीतिक नजरिए से ईरान की सरकार पर दबाव डालना। पिछले कुछ सालों में इजराइल ने ईरान से जुड़े स्थानों पर हमले किए। ईरान ने भी जवाब में मिसाइलें और हवाई हमले किए। कई बार दोनों देशों के बीच सीधा हमला भी हुआ है। दुनिया भर के देश बीच बचाव की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन कई बार स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि लोगों को डर लगने लगा कि कहीं युद्ध न हो जाए, और अब वही हो रहा है। 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने एक कोऑर्डिनेट मिलिट्री कैंपेन चालू किया, जिसका नाम ऑपरेशन इपिक फ्यूरी रखा गया। इसका लक्ष्य था कि ईरान के सुरक्षा ढांचों पर हमला और लीडरशिप को कमजोर करना। इसी अभियान के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी की मौत हुई, जिसको अनप्रेसिडेंटेड एक्सेलेशन कहा जा रहा है। इसके बाद ईरान ने प्रतिशोध में मिसाइलें दागी और लड़ाई अब और भी बड़ी हो गई। ईरान के समर्थन वाले समूह जैसे हिजबुल्लाह भी इसमें शामिल हो गए, जिससे युद्ध सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे मिडल ईस्ट में फैल चुका है। लेकिन युद्ध सिर्फ सुरक्षा ढांचों पर हमला और लीडरशिप को कमजोर करना यही तक सीमित नहीं रहा। इस युद्ध में आम लोगों की मौत और घायल होने की खबरें भी सामने आ रही है। कई बच्चों सहित स्कूलों और घरों पर हमले हुए हैं, जिससे अस्पतालों में घायलों की भीड़ बढ़ गई और कई शहरों से लोग सुरक्षित जगहों पर भाग रहे हैं। ईरान और इजराइल दोनों देश के आम जीवन पर ये लड़ाई भारी प्रभाव डाल रही है। दो देशों के बीच आम लोगों पर असर हो रहा है। जब भी तनाव बढ़ता, शहरों में सायरन बज जाते, लोग घरों में छिप जाते, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती, बाजार बंद होते। सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का होता है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। तो चलते अगले टॉपिक की ओर। इस युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही है और खाड़ी क्षेत्र के समुद्र मार्गों पर खतरा मंडरा रहा है। भारत जैसे देशों में ईंधन की कीमतों और अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव असर पड़ रहा है। दुनिया के सबसे बड़े नेता इमरजेंसी बैठकें कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी लगातार शिखर सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन शांति का रास्ता अभी भी कठिन दिखाई दे रहा है। युद्ध सीमा और नक्शों को बदल सकता है, लेकिन मनुष्य के दर्द और पीड़ा को समझा जाए तो शांति की उम्मीद अभी भी बची हुई है। क्या शांति संभव है? कई बार बातचीत की कोशिश हुई, अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शांति चाहते हैं, लेकिन भरोसे की कमी और पुरानी दुश्मनी समाधान को मुश्किल बना देती है। ईरान और इजराइल का संघर्ष हमें एक बात सिखाता है कि युद्ध कभी भी स्थायी समाधान नहीं होता। ये सिर्फ डर, नुकसान और दर्द देता है। अगर बातचीत और समझदारी से रास्ता निकले तो आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी छोटी सी मदद मुझे अगले वीडियो के लिए मोटिवेट करती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।